अरे भाई राजेंद्र थोड़ा सा पीछे आइए। कांग्रेस विधायक या नेता की ड्यूटी लगाई बड़ौदा चुनाव को लेकर आप ही पहुंचे हो, क्या कहना है? देखिए, बड़ौदा उपचुनाव जो है हमारे साथी रहे, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे। श्री कृष्ण हुड्डा जी के देहांत के बाद ये सीट जो है खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। पारंपरिक तौर पर ये कांग्रेस पार्टी की सीट रही है और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने, और यहाँ पर बहुत से विकास के कार्य भी हुए हैं और ये परिवार जैसा हमारा ये क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, उसके लिए सभी दल अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जैसा हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, जब डेट आएंगी तब आएंगे, उससे पहले हम लोग बड़ौदा उपचुनाव में जितने भी हमारे गांव हैं, जितने पूरे क्षेत्र के सभी हमारे साथी हैं, केवल आज हम लोग उसकी एक शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी इसकी शुरुआत हुई है। गांव में जाएंगे, यहाँ की जो भी भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार से पूरा प्रदेश त्रस्त है, और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र भी कोई हल्का है, ये केवल इनको जब उपचुनाव की बात आई है तब याद आया है। तो आज केवल जनसंपर्क के तहत सभी साथियों से मिलने के लिए यहाँ पर आने का कार्यक्रम बना है। लेकिन बीजेपी हो या जेजेपी, उनके दोनों के नेता जो हैं यहाँ जीत का दावा कर रहे हैं, बार बड़ी कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में विकास नहीं है। जिस समय देखिए कांग्रेस पार्टी का राज था, यही जेजेपी के लोग, जो पहले लोकदल था, और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बात कहते थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने केवल और केवल रोहतक, सोनीपत, झज्जर में काम करवाए हैं। इन्हीं की पुरानी स्पीचेस आप सारी निकाल के देख लेना, जिसमें ये लोग बार बार यही कह रहे थे कि केवल और केवल रोहतक, सोनीपत और झज्जर में काम हुए हैं। और आज सोनीपत में क्या इनको इतनी बड़ी बड़ी जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कॉलेज है, वही मेडिकल कॉलेज 100 साल के बाद यहाँ पर बीपीएस मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पर बना, बीपीएस यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी। यहाँ पर बल्कि रेल कोच फैक्ट्री आनी थी, जो कि ये सरकार जो है उसको अपनी इनकी पॉलिसीज नहीं है, कोई विजन नहीं है, उसकी वजह से ये रुक गई। नहीं तो हजारों लाखों युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलता, इन्वेस्टमेंट होती, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज और आती। जींद, गोहाना, सोनीपत, हमारी जो रेलवे लाइन है वो यहाँ से जुड़ी है। हमारा एजुकेशन हब बना सोनीपत जिला, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसमें बड़े बड़े प्राइवेट संस्थान आए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे समय में उसकी फाउंडेशन हो गई थी, उसकी बिल्डिंग बन रही थी, उसका कार्य जो है उस समय चल रहा था। अभी तक 6 साल होने वाले हैं, सरकार ने आज तक उसमें एडमिशन्स तक नहीं करवाए। और भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जहां तक मैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो चाहे वो पीने के पानी की समस्या है, उसका समाधान की बात थी, इंटरनल रोड्स की बात थी, गलियों नालियों की बात थी, बिजली की समस्या का समाधान करने की बात थी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और जेजेपी जो उनका साथी है उनसे पूछना चाहती हूँ, आज से 1 साल पहले तो आप बीजेपी को गालियां दे रहे थे कि उन्होंने कुछ किया नहीं। अब आप ठीक है, आप उनके अलायंस में तो आप उनकी भाषा बोलेंगे, आप जरूर बताएं कि जब बड़ौदा हल्के में आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी ने 5-5 करोड़ रुपए विधायक निधि कोष के दिए जाने की बात थी, जब उन्होंने उनकी तरफ से भी एस्टिमेट्स गए थे, हमारे भाई जगबीर मलिक जी भी इसको फॉलो अप कर रहे थे, 1 रुपया तो उन्होंने आज तक दिया नहीं। अब क्योंकि उपचुनाव है तो मुख्यमंत्री जी भी आना चाह रहे हैं, उनके मंत्रियों को भेज रहे हैं, दूसरे लोग भी आए हैं, तो उनसे पूछेंगे कि उपचुनाव है। देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। विधानसभा क्षेत्र हमारे लिए एक है, तो फिर क्यों इस क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी हुई? यहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा समझदार है। कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की पॉलिसीज के प्रति उनकी एक आस्था है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ उनका एक लगाव है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ लगाव है, और हमारे जितने भी यहाँ के विधायक हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्षेत्र की सेवा करने का काम भी किया है। कितनी बड़ी विधानसभा हो चुकी है बड़ौदा जी, 65 साल से पुरानी समस्या किसानों की पानी जल भराव की। जी जी, ना तो कांग्रेस में समाधान हुआ, ना एनएलओ पे हुआ, ना बीजेपी पे हो रहा। आप कह रहे हो कि विकास कराया हमने बड़ौदा विधानसभा में। देखिए जो जल भराव की समस्या है, न केवल वो विधानसभा बड़ौदा की, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी समस्या है। मुझे भी याद है मेरे क्षेत्र में भी इस तरह की कोई समस्या थी, तो उस समय पॉलिसी भी बनाई गई और सॉइल टेस्टिंग वगैरह का रखा गया कि जहां पर जल भराव लगातार होता है वहां पर भी सरकार की ओर से, जब किसान वहां पर फसल नहीं बो पा रहे हैं, तो वहां पर भी मुआवजा देने का एक शुरुआत की जानी चाहिए कि जब आप फसल का खराब हो जाती है तो फसल जो बर्बाद होती है उसका मुआवजा देते हैं, तो जहां हम फसल नहीं बो पा रहे हैं उसका भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ में देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
यूनिवर्सिटी हिसार से टाई अप हुआ था या मुरथल यूनिवर्सिटी से हुआ था कि वहां पर किसी भी प्रकार से कोई प्लांटेशन करवा दी जाए या और कोई ऐसा समाधान कर दिया जाए, तो ये आपकी जायज बात है। इसके समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत थे और आगे आने वाले समय में भी हमारा प्रयास रहेगा कि जहां भी इस तरह की समस्याएं हैं उस टाइम में आपके कांग्रेस के राज में 10 साल थे, उसमें एक बार किसानों को मुआवजा मिला था उस टाइम। जी देखिए ये जी गढ़वाल इन किसानों को जी देखिए, इसको पॉलिसी में इंक्लूड करने की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उठाई और आज भी हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे आप बनवासा और दूसरे गांवों की जो बात कर रहे हैं जहां पे जलभराव है, जहां भी हरियाणा के जिन भी हिस्सों में जलभराव की स्थिति कई सौ एकड़ पानी की वजह से, जो परमानेंट सेम की वजह से जो खराब है, वहां पर जरूर ये पॉलिसी में शामिल होना चाहिए कि जो किसान जिनकी जमीनें हैं, जिनसे न केवल फसल की बर्बादी बल्कि पशुओं में भी बीमारी लगती है, इंसानों में भी बीमारी लगती है, तो उसका समाधान भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसका मुआवजा मिले, हम उसकी मांग भी करेंगे।